बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीरियर मिनिस्टर मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हमारे इंतहाई काबिले एहतराम मेंबरान कौमी असम्बली, सेक्रेटरी इंटीरियर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG पुलिस इस्लामाबाद, ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज इस्लामाबाद के ट्रैफिक के हवाले से एक बहुत बड़ा मंसूबा जिना स्क्वायर के हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंचा है। ये मंसूबा जिसमें 3 अंडरपासेस हैं और तीनों अंडरपासेस की 10 उनकी लेन्स हैं और तकरीबन 14 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं अवामुन नास के लिए। और मैं समझता हूँ कि इससे अब इस्लामाबाद की ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा कुशादगी आएगी और लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी, उनका वक्त बचेगा जो ट्रैफिक के जैम्स में उनका वक्त ज़ाया होता था। मगर उससे भी बढ़कर जो पोल्यूशन है उसमें कमी आएगी, जबकि गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, धुआं नहीं छोड़ेंगी और तेज़ी से सफ़र करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस तकरीब के हवाले से मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को और CDA की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, सिर्फ इस मंसूबे की तकमील के हवाले से नहीं, बल्कि जिस बर्क रफ्तारी से और जिस ज़िम्मेदारी से और एहसास फ़र्ज़ शनासी से इस मंसूबे को सिर्फ 72 दिनों में मुकम्मल किया गया है। मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह एक रिकॉर्ड है और इसके लिए मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने यकीनन यहाँ पे इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। और ये हम सब के लिए एक खुशी का लम्हा होना चाहिए, हम सब के लिए एक ऐसा मौका होना चाहिए जिसे हम पूरी तरह सेलिब्रेट करें कि अगर एक पिछले रिकॉर्ड से बढ़कर उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ यही है वो तरीका जो कौमों की ज़िंदगियों को बदल देता है। तो मोहसिन साहब वेल डन। और इसी तरीके से आप बाकी जो मंसूबे हैं उनकी भी रफ्तार को इसी तरीके से तकमील तक पहुँचाएँ। और साथ साथ जो 1960 की दिहाई में जो यहाँ पर सरकारी इमारत बनी थी, जो मिनिस्ट्रीज़, वहाँ पर भी अब रेनोवेशन की ज़रूरत है और मुझे खुशी हुई सुन कर के आप उसको पूरी तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको ये प्रपोज़ल दी है कि इस्लामाबाद को ब्यूटिफिकेशन के हवाले से पाकिस्तान भर में एक मिसाल बना दें पूरे पाकिस्तान से, और बाहर से जो मेहमान आए वो जब इस खूबसूरती को देखें तो अश कर उठें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इस मंसूबे को बहुत जल्द इन मंसूबों की तरह पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। मैं अली रंधावा साहब आपको भी शाबाश देना चाहता हूं कि आप बड़ी कमिटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं और आपकी जो पूरी टीम है और कॉन्ट्रैक्टर जो कि पंजाब में मैंने उनका काम देखा
تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ SCO کے حوالے سے میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ SCO کے موقع کے اوپر آپ نے بہت خوبصورتی یہاں پر پیدا کی، اور SCO کے جو مہمان تھے انہوں نے بہت اسلام آباد کی خوبصورتی کے حوالے سے مجھ سے، ان ڈیلیگیٹ سے، ان کے ہیڈز نے، چاہے کوئی وزیر اعظم تھے یا کوئی فارن منسٹر تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے بڑی تعریف کی۔ تو اس لیے میں پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے بے شمار اضافہ کریں اور یہ خوبصورت ترین علاقہ بن جائے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے چند ماہ میں آپ اس منصوبے کو آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اس منصوبے کے حوالے سے، اس کی جو دیواریں ہیں انڈر پاسز کی، اس کے اوپر بیوٹیفیکیشن کریں، اس کو گرے نہ چھوڑیں۔ جس طرح لاہور میں ہم نے کیا تھا اس سے بھی خوبصورت یہاں پر آپ لینڈسکیپنگ، ہارڈ لینڈسکیپنگ کریں، بڑی خوبصورت۔ اس سے اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ حنیف عباسی صاحب، آپ نے میٹرو بنایا تھا، ہم نے مل کر اسلام آباد راولپنڈی، تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ جو محنت اس وقت ہوئی تھی، اس محنت کو، اس خوبصورتی کو آپ سامنے رکھیں تو قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں۔ خوب سے خوب تر پاکستان پائندہ باد۔